देखो तुम जो कहोगे मैं सजा दूंगा उसे। वो मेरा, तुम्हारा, हम सबका मुजरिम है। सबसे बड़ी बात है कि वो सुबुही का मुजरिम है, सजा मिलनी चाहिए उसे। लेकिन इस वक्त हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सुबुही की जान बचाना है। मैं भी सदका देकर आ रहा हूं उसका। प्लीज, ये ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं है आपको। फरहान, इस वक्त तुम्हारे यहाँ ठहरना नामुनासिब है। हमजा बहुत गुस्से में है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की कोई बदमज़गी हो, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं इतना बेहिस नहीं हूँ भाई जो सुबह को इस हालत में छोड़कर चला जाऊँ। अच्छा, और अगर मैं तुमसे ये कहूँ फरहान कि तुम इस मामले में बेहिस हो तो क्या कहोगे इसके जवाब में? ऐसा आपको लगता है भाई, पर मैं जानता हूँ मैं नहीं। अच्छा, तो जो तुम्हें लगता है वो ठीक और जो दूसरों को लगता है वो गलत। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब तुम्हें सुबुही से शादी करनी ही नहीं थी तो इतना अरसा ये मंगनी रखने का तुक क्या था? पता नहीं भाई, मैं मजबूर हूँ। फरहान, मैं तुम्हारी मजबूरी डिस्कस करने के लिए यहाँ नहीं बैठा। हमजा बहुत गुस्से में, इसलिए बेहतर ये है कि तुम इस वक्त घर चले जाओ। मैं घर आके तुमसे बात करूंगा। और सुबुही की फिक्र मत करो, उसका ख्याल रखने के लिए बहुत से लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और वैसे भी अब तो तुम्हारा ना उससे कोई रिश्ता है ना ही कोई ताल्लुक, तो यहाँ रुकने का कोई जवाब भी नहीं बनता। अच्छा खैर, तुम इस वक्त घर जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को सुसाइड केस के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। वो बार बार आकर केस की हिस्ट्री ले रहे हैं। अगर हम फरहान के सर से इश्क का भूत उतारना चाहते हैं तो उसके खिलाफ FIR करवा देते हैं। अगर वो सुबुही का दर्द नहीं समझता तो हम समझा देते हैं उसे। कह तो आप ठीक रही हैं। सुबुही की जान बचे, हमें बस यही दुआ करनी चाहिए हमजा। उसके बाद तुम फरहान के साथ जो भी सलूक करना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर मुझे मेरी दोस्त से बढ़कर इस वक्त कोई भी अजीज नहीं है हमजा। देखिए मेरी मासूम बहन को, उसके पीछे आंसू बहा बहा कर कहाँ तक पहुंच चुकी है वो। और अजान है कि फरहान की सपोर्ट कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। आंटी सुबुही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप प्लीज फिक्र ना कीजिए। अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीदें तोड़कर ही तो तुम्हारे भाई ने मेरी बच्ची को मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया। जाओ जाओ, जाकर देखो उसे। खुद से भी ज्यादा
फरहान को मोहब्बत करने की उसे क्या सजा मिली? बहुत अजियत में। क्या हो गया हमारी सुबह को? नायाब प्लीज संभालो खुद को। आंटी को इस वक्त तुम सबके हौसले की जरूरत है, तुम सबको उनकी हिम्मत बनना है, इसलिए प्लीज। डॉक्टर साहब मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी। देखिए अभी उनकी हालत जो है ना पहले से थोड़ी बेहतर है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बच्ची को देख सकती, बस एक झलक सही। अभी वो बेहोश है, उनको होश में आने दें, फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। तुम क्यों खानदान की इज्जत का तमाशा लगाना चाहते हो? ये आप फिक्र नहीं करते, डॉक्टर ने कहा है ना कि वो जैसे ही होश में आ जाएगी आप मिल लीजिए। मेरी बच्ची। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? जी मैं घर जा रहा हूँ। अगर पॉसिबल हो तो आप अनमोल को घर ड्रॉप कर देंगे? एक्चुअली उसे घर जाना है और यहाँ पे शायद उसे आसानी से ट्रांसपोर्ट ना मिले। हाँ मैं ड्रॉप कर दूँगा। अनमोल, अनमोल अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर चले जाओ, मैं यहीं रुकी हूँ, तुम्हें फरहान ड्रॉप कर देंगे। नहीं आप ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर हमजा भाई को पता चला तो तुम जानती हो क्या होगा? मुझे यहाँ से रिक्शा मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो। वो अनमोल, यहाँ नहीं मिलने वाली आसानी से ट्रांसपोर्ट, बहुत मुश्किल से मिलेगी, और वो ड्रॉप कर रहे हैं ना तुम्हें, और वैसे भी हमजा को कहाँ पता लगेगा तुम किसके साथ गए हो। फरहान आपको कोई एतराज तो नहीं है? जी नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है भला। जाओ जाओ। मुझसे इतना डरती और घबराती क्यों? मैं आपसे नहीं डरती, बुरे वक्त से डरती। सच कहूँ तो तुम असल में अपने आप से डरती हो। तुम्हें हौसला नहीं है हकीकत और सच का सामना करने का। आखिर किस किस्म के इंसान है आप? आपका सच का सामना करना मैं देख चुकी हूँ। आपकी हकीकत, आपका सच, वो लड़की जो आपसे प्यार करती है, जिसने आपके लिए जान देने की कोशिश की है, जरा भी एहसास है आपको? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि आप अपनी इतनी बेहिसी बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। इसकी वजह तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत। फरहान प्लीज गाड़ी साइड पे रोक दीजिए, मुझसे आपकी जुनूनियत की बातें बर्दाश्त नहीं होती। जी अम्मा। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि अब मैं ठीक हूँ, तुम्हें वापस आने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हें नायाब का साथ देना चाहिए। मुझसे ज़्यादा नायाब के ससुराल में तुम्हारी ज़रूरत है। आप वाकई ठीक है ना? हाँ बेटा, कह रही हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे सबूही की सेहत के बारे में इत्तला देती रहना। चलें ठीक है, मैं वापस हॉस्पिटल चली जाती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान हो तुम सबका। फी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज़। फरहान गाड़ी साइड पे रोक दीजिए, मुझे वापस हॉस्पिटल जाना है। नहीं, इस वक्त मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता। भाई ने मना किया। हम जैसे बहुत गुस्से में है, कुछ भी कर सकता है। ठीक ही तो कहा, वो एक भाई है जो अपनी बहन से, उसकी जिंदगी से बहुत प्यार करता है, एक हसास इंसान है। खैर, आप गाड़ी साइड पे रोक दीजिए। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप मुझे ड्रॉप करें, मैं खुद चली जाऊंगी। अनमोल, तुम अच्छी तरीके से जानती हो मैं तुम्हें इस तरह से बीच रास्ते पे नहीं छोड़ सकता, और ये बात भी तुम्हारे इल्म में।
कि कुदरत हमें बार बार मिला रही है। तुम्हारी वो बहन जिसका घर बचाना चाहती हो तुम, उसी ने आज तुम्हें मेरे साथ भेजा। अनमोल, जब हम एक छोटे सफर पे साथ हो सकते हैं तो जिंदगी का सफर साथ क्यों नहीं तय कर सकते? अनमोल, हाँ जी, आप अच्छा नहीं कर रहे। आंटी, हीरा का भाई उसे लेने के लिए आया था। फरियाल, अब तुम जहां से जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मगर आंटी, मेरी जरूरत तो रहेगी यहाँ पे। सुबोही मेरी दोस्त है और तुम्हारी और तुम्हारे देवर की वजह से आज वो यहाँ तक पहुंची। इस सब के तुम लोग जिम्मेदार हो। ठीक है, मैं जिम्मेदार हूँ, फरहान जिम्मेदार है। मगर आंटी, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा तो रही हूँ, मैं मौजूद तो हूँ यहाँ पे। हमजा ठीक है, फरहान ड्रामा कर रहा है और तुम। अब ये मत कहिएगा कि मैं भी ड्रामा कर रही हूँ। सुबोही अपने जुनून में इतनी आगे निकल जाएगी, ना मैं जानती थी ना ही फरहान जानता था। आंटी, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, ये दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। आपने देखा नहीं था किस तरह से फरहान सबसे पहले आगे बढ़ के सुबोही को हॉस्पिटल में लेके आया? कौन किसे अपना खून देता है आंटी? फरहान ने उसे अपना खून दिया इसलिए कि वो उसे अपना मानता है। बस आंटी, बीच में से किसी ने उसे वर्गलाया है और मैं पता लगा कर रहूंगी कि उसे किसने वर्गलाया है। आंटी, मैं जानती हूँ ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस अपने प्यार को सही तरह से जान नहीं रहे, और जब जानते नहीं तो समझने की कोशिश कैसे करेंगे? आंटी, सुबोही के लिए फरहान से अच्छा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये मैं जानती हूँ आंटी कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस दोनों ही अपने प्यार को सही तरह से नहीं जानते, और जब जानते नहीं है तो समझने की कोशिश कैसे करेंगे? बस आंटी, आप इतना समझ लीजिए कि आज आप सुबोही की शादी कहीं भी करते हैं, मगर उसके दिल में सिर्फ फरहान है। फिलहाल तो मेरी बच्ची मौत के मुंह से वापस आ जाए, मेरे लिए बस इतना ही काफी हो। सुबोही के होश में ना आने की वजह से डॉक्टर बहुत परेशान। आंटी, मैं आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? मगर आपको वादा करना होगा जैसा मैं कहूंगी आप वैसा करेंगे। काम है तो बहुत मुश्किल, मगर मैं फरहान से कहूंगी कि वो सुबोही के कान में आके कह दे कि मैं वापस आ गया हूँ और सुबोही मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आंटी, मैं जानती हूँ सुबोही मौत के मुंह से वापस आ जाएगी। ये कैसे हो सकता है? ना बड़ा झूठ। आंटी, एक झूठ से सुबोही की जान बच सकती है, और ये झूठ झूठ नहीं है, ये सच है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस एक दूसरे को पहचान लें, अपने प्यार को पहचान लें। कुदरत ने उन्हें ये एक और मौका दिया है। अनमोल, फरहान, मुझे वाकई डर लगता है आपके जज्बात से, उनकी वजह से आने वाले तूफान से। तबाही की ये आखिरी स्टेज थी जो आज हो गई। आज के बाद हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। और हाँ, मैं अपने रास्ते अलग कर रही हूँ। आज के बाद मुझे कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा। खुदा हाफिज।
रुको अनमोल, मैं अनमोल, नायाब का फोन आया था। डांटा उसे मैंने बहुत। उसी लड़के के साथ उसने तुम्हें भेज दी जिसकी वजह से सबूही मौत की दहलीज पे जा खड़ी हुई। किसी ने देखा तो नहीं? अम्मा, फरहान मुझे छोड़ने आए थे और आज हमने वो सारे रास्ते छोड़ दिए जिन पर चलते हुए सिर्फ बद्दुआएं हमारा पीछा करती हैं। आज मैं उन्हें हमेशा के लिए खुदा हाफिज किया है। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे।